एक दिन माता देवकी रोते हुए श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हो, पर मुझे एक बात का दुख होता है, तुम्हारे 6 भाइयों का वध कंस ने क्यों किया था। तब एक अन्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताने लगे, मेरे जिन भाइयों का कंस के द्वारा वध हुआ था वह साधारण नहीं थे। वह 6 के 6 ब्रह्मा जी के पास देवताओं के रूप में रहते थे। वह ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, पर सेवा करते करते उनके मन में बड़ा अभिमान आ गया था। अब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा मानना भी बंद कर दिया था। एक दिन ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो उनसे कहा, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, तुम जड़ बुद्धि होने लगे हो, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बनो। तब वह भयभीत होकर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें माफ कीजिए, हमसे जो अपराध बन पड़ा है, हम भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता है, तुम्हें राक्षसों के वंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर वहां भी तुम्हारी बुद्धि भगवत भक्ति में जुड़ी रहेगी। अब वह 6 के 6 हिरण्याकश्यप के पास पुत्र रूप में जन्म लेकर आए, पर वह सारा दिन परमात्मा का सुमरन भजन करते थे। कहते हैं ब्रह्मा जी उनकी तपस्या को देख उन पर प्रसन्न हो गए, उन्हें वरदान देकर कहने लगे, जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब दैत्य कुल में जन्म होने के कारण संस्कारवश उन्होंने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा, ना हम देवताओं के हाथों से मरे, ना ही गंधर्वों के हाथों से मरे, ना ही कोई बीमारी हमें मार सके। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। पर उनकी तपस्या से हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आता था। उसने अपने पुत्रों को जब इस प्रकार भगवान की तपस्या करते देखा तो उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम भले गंधर्वों के हाथों से नहीं मरोगे, ना कोई देवता तुम्हें मार सकेगा, पर तुम सब की मृत्यु एक दैत्य के हाथों से होगी। इसलिए वह 6 के 6 जब तुम्हारे पास जन्म लेकर आए तो कंस के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। अपने पुत्रों का यह वृतांत जान माता देवकी कहने लगी, हे कृष्ण, मैं उन सब पुत्रों को देखना चाहती हूँ। कहते हैं माता देवकी का आदेश मान उन 6 के 6 भाइयों को भगवान श्री कृष्ण सुतल लोक से वापस लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर वह 6 के 6 पुनः देव योनि को प्राप्त कर गए।